कक्षा 8 का छात्र हूँ। मैं उच्च प्राथमिक विद्यालय कोरोना से आया हूँ। आज मैंने यहाँ स्मार्ट डस्टबिन बनाया है। इसको बनाने के लिए हमने एक आर्डिनो बोर्ड, माइक्रो सेंसर, सार्वो मोटर और पावर देने के लिए पावर बैंक का उपयोग किया है। जब इनको वायर की सहायता से जोड़ा जाता है और जब इसमें पावर सप्लाई किया जाता है, माइक्रो सेंसर के सामने कोई ऑब्जेक्ट आएगा तो उसे सेंस करके इसे ढक्कन खोल देगा और ये अपने आप बंद भी हो जाता है। शाबाश मेरे लाल। बुद्ध कहाँ है इसमें? ये बुद्ध की ये सबसे सबसे जो है दूर है। तकनी वाली कहाँ है? ये देखिए इसे नीला हरा ग्राफिक है। हाँ नीला हरा। ये क्योंकि इसमें हम जल के रखता से देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण हरे पौधों द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस एवं मिट्टी से जल लेकर भोजन बनाने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। सबसे पहले हमें सूर्य से प्रकाश मिलता है जो पत्तियों में छोटे छोटे कण रंध्रों द्वारा पत्ती में प्रवेश करता है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से ले ली जाती है और जड़ों से पानी ले लिया जाता है। वायुमंडल से नाइट्रोजन इन सबका अपघटन होकर यहाँ पर ग्लूकोज एवं ऑक्सीजन बनती है। ग्लूकोज वह अपने अन्य जैविक क्रियाओं के लिए प्रयोग करते हैं तथा ऑक्सीजन वायुमंडल में छोड़ देते हैं। ये क्या है बेटा? पाचन तंत्र है। हाँ, पाचन तंत्र कैसे कार्य करते हैं? पाचन तंत्र कोई इंसान कुछ भी जो खाता है वो रोटी रोटी जगह होती है तो खाता है, मुख से चलाता है, वहाँ से पाचन शुरू हो जाता है। वहाँ पे धीरे धीरे करके आहार नली तक आता है। आहार नली से होते हुए अमाशय में जो उसके विषैले कीटाणु होते हैं उसमें जो वो मार दिया जाते हैं। फिर उसके बाद वो धीरे धीरे नीचे आता है। उसके बाद पित्ताशय और रस निकलते हैं वो उसमें मिल जाते हैं, पचाने के काम आते हैं। उसके बाद वो छोटी आँख से होते हुए बड़ी आँख से निकल जाते हैं। तो जो हमारा कार्बन में डायरेक्ट एनवायरनमेंट हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल। इससे क्या होगा, मतलब ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। फैक्ट्रियों में ये चीज़ बननी चाहिए। फैक्ट्रियों में या फिर वैसे एरियाज हैं वहाँ पर सब चीज़ें होनी चाहिए जैसे कि एयर। गुड मॉर्निंग मैम, मैं हिलौली ब्लॉक के उच्च प्राथमिक विद्यालय भवानीगंज के कक्षा 8 का छात्र अंश यादव। मेरा मॉडल है सड़क सुरक्षा नायक बने। मेरे मॉडल की तकनीक है कांटेन व बम्पर, जेब्रा क्रॉसिंग बम्पर, बायो सेंसर कैमरा और फॉस्फोरस टैगिंग। भारत में जो सड़क दुर्घटनाएं वो चिंता का कारण है। वर्ष 2021 में 4,03,116 सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं जिनमें 1,58,206 लोगों की मौत हो गई है। जबकि साल 2022 में 4,61,000 सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं जिनमें 1,58,000 लोगों की मौत हो गई। इस वर्ष 1264 सड़क हादसे रोज हो रहे हैं जिनमें 462 लोगों की अब तक मौत हो गई है। इसलिए मेरे मॉडल में मैं ऐसी तकनीक विकसित कर रहा हूँ जिससे हम इस हादसों को कुछ हद तक कम कर सकते हैं। जिससे पहले कांटेन व बम्पर, जैसे कोई गाड़ी विपरीत दिशा से आ रही है वो उस कांटेन व बम्पर में टकरा कर रुक जाएगी और इस सही दिशा से आने वाली गाड़ी होगी वो इससे पार करके चली जाएगी। जिससे ये फायदा हुआ कि विपरीत दिशा से आने वाली गाड़ी और सही दिशा से आने वाली गाड़ी के बीच में टक्कर होने से बच जाएगी और हादसे नहीं होंगे। दूसरा ये जेब्रा क्रॉसिंग बम्पर, जैसे रेड लाइट लाल लाइट होगी वैसे ये जेब्रा क्रॉसिंग बम्पर ऊपर उठ जाएगा और गाड़ियों को आगे बढ़ने से रोक देगा। जिससे ये होगा कि जो लोग होंगे आसानी से सड़क पार कर लेंगे और इससे कोई दिक्कत नहीं होगी, जिससे बहुत लोग गाड़ियों को आगे लाके खड़ा कर देते हैं। और तीसरा है हमारा बायो सेंसर कैमरा। ये कैमरा ऐसे होते हैं कि जो जिनमें एडवांस नाइट फीचर भी होता है जो 360 डिग्री हॉरिजॉन्टल और 114 डिग्री वर्टिकल में इसकी रेंज होती है और ये एडवांस नाइट विजन के साथ आते हैं। जिससे ये होता है कि सर कोहरे में हमें ज़्यादा धुंध होने के कारण हमें आगे ज़्यादा नहीं दिखता है। इस कारण ये कैमरे जो होते हैं पहले ही इसमें मोशन और डिटेक्शन टेक्नोलॉजी भी होती है जो कि इसको पहले ही 50 मीटर की दूरी पर डिटेक्ट करके बता देती है कि आगे कोई जानवर है या कोई कार, जिससे हम पहले ही सतर्क हो जाएंगे और हमें उससे जानवर से टक्कर होने से बच जाएगी। और हमारा तो 5वां पॉइंट है फॉस्फोरस टैगिंग। ये फॉस्फोरस जो पदार्थ होता है ये होता है कि अपने आसपास के प्रकाश को
संग्रहित कर लेता है और रात में जो होता है वो अपने छोटे छोटे फोटोन के रूप में उसे उत्सर्जित कर देता है, जिससे ये होता है कि वहाँ थोड़ी चमक होने लगती है। जो चमक होती है पहले हम जान जाएंगे कि यहाँ पे कोई जानवर है तो हम उस जानवर से बच कर निकल जाएंगे। थैंक यू। मेरा नाम सानवी यादव है। मैं कक्षा 7 की छात्रा जोर से ब्लॉक से प्राथमिक विद्यालय भवानीगंज से हूँ। मेरा मॉडल है स्वस्थ मृदा संपन्न धरा है। भारत कृषि प्रधान देश है। प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर करते हैं। किसान की भूमि उसकी भूमि होती है। वह भूमि जिस स्थान पर वह अन्न उपजाकर वह स्वयं तथा दूसरों को जीवन देती है। भूमि की ऊपरी परत उपजाऊ होती है। वह हर स्थान में अपनी मृदा की विशेषता बताती है। भूमि में उपस्थित कार्बनिक तत्व अकार्बनिक तत्व वहाँ की जलवायु जल स्तर को प्रभावित करती है। कृषकों द्वारा यह जानना भी अति आवश्यक है कि मृदा क्षारीय है या अम्लीय, मृदा उपजाऊ है या सामान्य मृदा है, किस प्रकार की भूमि में किस प्रकार की फसल लगानी चाहिए, जो कि मैंने अपने मॉडल में प्रदर्शित किया है। हाँ बेटा। मैंने विभिन्न स्थानों से मृदा ले ली है। मृदा लेते समय यह ध्यान रखा गया है कि मृदा 15 सेंटीमीटर नीचे की मृदा ली है। ध्यान रखा गया है कि मृदा जिस स्थान से ली गई हो उसमें कोई रासायनिक खाद या जिप्सम चूना आदि ना पड़ा हो। मैंने दोनों प्रकार की मृदा की छोटी छोटी गोलियां बना ली है और दोनों बीकरों में डाल ली है। इस बीकर की मृदा शीघ्रता से घुल रही है तो यह सामान्य मृदा है। इस बीकर की मृदा धीरे धीरे घुल रही है, यह उपजाऊ मृदा है। इसके अलावा भी हम जान सकते हैं कि मृदा क्षारीय है या अम्लीय। जैसा कि हमने 2 परत नली ली है और गुड़हल की पत्तियों, जैसा कि हम जानते हैं कि गुड़हल की पत्तियां और हल्दी दोनों अम्ल क्षार का परिक्षरण करती है। हमने गुड़हल की पत्तियों को 1 गिलास पानी में उबालकर उसका अर्क प्राप्त कर लिया और परत में इसमें गुड़हल का अर्क डालेंगे और थोड़ा सा पानी डालेंगे और हम इसे चला देंगे। इसका रंग हरा हो जाएगा। इसका रंग हरा हो जाएगा और दूसरी परत नली में यही डालेंगे तो इसका रंग गहरा गुलाबी होगा, जिसका तात्पर्य यह है कि जिसका रंग हरा हो जाएगा वह क्षारीय मृदा है और जिसका गहरा गुलाबी हो जाएगा वह अम्लीय मृदा है। क्षारीयता के सिरे पे हम किसानों को जब क्षारीय मृदा की पहचान हो जाती है तो वो अपने खेतों में मेड़बंदी का काम कर देते हैं, जिससे कि वर्षा का जल बह न पाए और सिंचाई का जल और अधिक पानी की व्यवस्था भी रखते हैं। और समतलीय को हम लोग समतल और जल का निकास की भी जुताई और हमें मेड़बंदी का काम भी करना चाहिए। भूमि के छोटे छोटे दूर दूर जगह पर छोटे छोटे गड्ढे बना देने चाहिए, जिससे कि वर्षा जल संचयन हो सके। और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में टमाटो सॉस आदि के केचप में जो अपशिष्ट पदार्थ बचता है वह अम्लीय होता है, उसे हम क्षारीय मृदा में डाल सकते हैं, जिसका क्षारीय मृदा परिक्षरण हो। चारागाह में जो उसकी बीट होती है उसे हम घरों में छत से लगा सकते हैं। एसी चलाएंगे तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस निकलती है जो हमारे पर्यावरण को बहुत नुकसान देती है। पोल्ट्री फार्म में मुर्गियों पालन में जिसका अपशिष्ट पदार्थ होता है वह अम्लीय होता है, उसे हम क्षारीयता में डालेंगे तो उसकी क्षारीयता बनी रहेगी। धन्यवाद। वेरी गुड। एक पैदल तो वृक्षारोपण के प्रति बच्चों में बड़ों को प्रेरित करना है और ये प्लास्टिक को भी कम करेगा। मैम ये मैंने छेठा में नलकू के तरह से बनाया। नाम बता दो अपना। गरिमा प्रतिमा। किस विद्यालय से हो? वेरी गुड, वेरी गुड।